Assalamualaikum students. I hope you're doing well. This is Hamad. Students, today we are starting lecture number 10. lecture number 9 को थोड़ा सा रिकॉल करें. उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो है फॉर लूप को यूज कर सकते हैं. हमने लूप बेसिकली स्टार्ट किए थे lecture नंबर 9 में. तो हमने पार्ट 1 उसमें देखा था. उसमें हमने लूप की बात की थी, फॉर लूप की. फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है. और उसमें हमने क्या देखा था, सिंपल फॉर. दो हमने इसमें देखे थे, एक तो सिंपल फॉर लूप क्या होता है और एक नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है. सिंपल में हमने एक प्रोग्राम भी किया था, साथ नेस्टेड लूप में हमने बताया था बेसिकली दो लूप, लूप के अंदर दूसरा लूप जो हो तो नेस्टेड लूप. तो आज हम लेक्चर नंबर 10 में जो देखेंगे तो वो बेसिकली क्या है हमारे पास, कि ये दो चीजें हमने जो है वो आज देखेंगे, ठीक है. एक बेसिकली पार्ट 2 है, ठीक है, फॉर लूप का. इसके बाद हम लोग वाइल पे जाएंगे, देन डू वाइल पे, सर, ठीक है. तो फॉर लूप की जो बाकी दो चीजें, एक तो आज हमने देखना है फॉर ईच लूप क्या होता है, ठीक है, क्या करता है, क्या पर्पज है इसका. और एक होता है लेबल फॉर लूप का. मे भी शायद आपको आइडिया ज्यादा ना हो लेबल फॉर लूप का, इसको भी हम देखेंगे. तो इन दोनों में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि अगले वाले आने लेक्चर्स में होंगी वो चीजें, लेकिन हम उसको भी पहले देखेंगे. अभी हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है. जब वो आगे लेक्चर्स आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम उस पर बात करेंगे. तो सबसे पहले फॉर ईच लूप को मैं अगर आपको बताऊँ, हम चलते हैं कोड पे. वहीं पे साथ में आपको कोड भी करवाता हूँ और साथ जो है मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ. चलते हैं हम अपने नेट बीन्स पे. मैं ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ईच लूप, ठीक है. अच्छा, फॉर ईच लूप याद रखिएगा. फॉर ईच लूप क्या होता है? फॉर ईच लूप जो है ना, ये फॉर सिंपल फॉर लूप की तरह ही है, बट उससे बहुत ज्यादा इजी है और फास्ट है, ठीक है. अब होता क्या है फॉर लूप में, सिंपल फॉर लूप की मैं आपको बताऊं, उसमें हम क्या करते थे. उसमें हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एक तो हम उसको स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं कि भाई तुमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ तक जाना है, और तुम्हें क्या करना है, इसमें इतना इंक्रीमेंट करना है. ऐसे ही है जो फॉर ईच लूप है ना बेसिकली. ये भाई तो आपने माइंड में रखना है कि क्या करता है, इज यूज्ड टू ट्रांस सॉरी, ई आर एस सॉरी, टी आर ए वी ई आर एस, ट्रावर्स, ठीक है, अरे. ये ज्यादातर अरे पे काम करता है, ठीक है. और कलेक्शन ऑफ इसी ऑफ डेटा, ये आपने याद रखना है, ठीक है. बेसिकली इसमें थोड़ी सी अरे भी आएगी. अरे अभी हमने पढ़ी नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा भी अरे का व्यू करूंगा, क्योंकि आगे हमने अरे डिटेल से पढ़नी है, ठीक है. तो बस आपको पता, बस एक चीज तो ये आपको समझ आ गई कि क्या कहाँ पे ये ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे अरे की बात आएगी, जहाँ पे आपने अरे बनाई, अरे को यूज करना, ट्रावर्स करना, वहां पे फॉर ईच लूप लगाना है आप जरूरी नहीं है आपने फॉर ईच ही लगाना है. आप सिंपल फॉर भी लगा सकते हैं, आप लाइक कुछ भी लगा सकते हैं, वाइल लगा सकते हैं, फॉर ईच लगा सकते हैं, फॉर सिंपल लगा सकते हैं. बट फॉर ईच जो है ना, वो एक तरह का हम कहते हैं ना, ये चीज बनी इसके लिए. फॉर ईच बेसिकली क्या है कि वो एरे के लिए है, बड़े एरे को बड़ी अच्छी तरीके से ट्रावर्स करता है, उसके डाटा को लेके चलता है, ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या है, एक मैं आपको थोड़े पॉइंट बता दूं. तो फॉर ईच लूप है, फॉर ईच लूप आपने याद रखना है कि ये वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, नॉट बाय इंडेक्स. कह लें नॉट द इंडेक्स. अपनी चीज याद रखनी. फॉर लूप क्या होता था, वो इंडेक्स की बेस पे चलता है. बात है ही नहीं है, आपने पढ़ा भी है. यहाँ पे क्या है, फॉर ईच लूप जो है ये क्या करता है कि ये एलिमेंट की बेस पे चलता है. वन बाय वन एलिमेंट को देखेगा, एलिमेंट को वैल्यू में डालेगा, देन आगे चलेगा, फिर एलिमेंट को उठाएगा, वैल्यू उस जो वेरिएबल बना है उसमें डालेगा, आगे चलेगा. ये बेसिकली काम ऐसे करता है, ठीक है. इंडेक्स की बेस पे नहीं कहता कि हमने इंडेक्स को चेक करना है, उस इंडेक्स की बेस पे हमने ये काम करना है, नहीं. ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है. इसके बाद एक और पॉइंट है जो फॉर ईच हैव नॉट यूज इंक्रीमेंट. मतलब इसको जरूरत नहीं है इंक्रीमेंट की, ठीक है.
ना इसको जरूरत है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, ना कुछ। जैसे हम वहां पे फॉर में करते थे, क्या करते थे, आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, प्लस प्लस आई, यहाँ पे ये काम नहीं करना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब जैसी बात हम फॉर ईच यूज करें, तो मैं आपको एक छोटी सी अरे भी मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अरे बस सिंपल अभी आप बनाएं। ठीक है, अरे को डिटेल से आप बेशक ना देखें, तो अरे को हम क्या करेंगे, जो आगे है वो डिटेल से हम उसको करेंगे। ठीक है, तो फोर, अब यहाँ पे मैं सिंटेक्स बता दूं। सिंटेक्स, सिंटेक्स इसका बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले फोर याद रखना है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको से कर लेता हूँ ताकि फोर, फोर के अंदर आपने सबसे पहले देनी होती है डाटा टाइप। डाटा टाइप एक चीज आ गई। ठीक है, देन थोड़ी सी स्पेस के बाद आपने अपना वेरिएबल का नेम देना होता है। वेरिएबल का नेम आ गया, फिर आता है आपका कॉलन, फिर आता है आपके वो एरे, एरे का नेम जहां पे आपकी वैल्यू पड़ी है। ठीक है, एरे अंडरस्कोर नेम में क्या, सिंपल जी है, और कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट्स आएंगी, अंदर वही कोड होता है जो आप लिखते हो, बस ये आपको पता होना चाहिए। फॉर में ये नहीं, सिंपल फॉर में क्या होता था, यहाँ पे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करते थे, यहाँ पे इनिशियलाइजिंग वगैरह नहीं है। आप क्या करते हो, इंट, ठीक है, जो भी आपकी डाटा टाइप है, वेरिएबल का नेम, ठीक है, किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, डाटा टाइप किस टाइप की है, ठीक है, वेरिएबल के हिसाब से देन उस अरे का नाम, टोटल ये काम। ठीक है, अच्छा अभी मैं करूंगा देन आपको समझ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी, वो बहुत इजी एक एरे आपको डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये अरे मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो जो हमारी बहुत लंबी चली जानी है। तो बस आपको पता होना चाहिए यार, अच्छा अरे ये बनी है, आप बस इस अरे को बनाए। आपको बेसिकली अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो किसका करना है, फॉर ईच का। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ इंट अरे। ठीक है, ये बेसिकली अरे बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपने हर सी प्लस प्लस में भी पढ़ी है वैसी ही है। यहाँ पे करता हूँ वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ये मैंने बनाई है कुछ साइज की है। ठीक हो गया, ओके। अब मैं लगाता हूँ फोर, जब भी आपको लगाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, मैं आपको करूँ फोर लगाया आपने, सबसे पहले आपने क्या देखना है, डाटा टाइप देखनी है। ठीक है, तो डाटा टाइप आपने आपने अब खुद से सोचना है कि यार अच्छा डाटा टाइप मेरी अपनी एरे के हिसाब से होगी। ठीक है, अब आपकी एरे है किस टाइप की एरे है, इंटीजर टाइप की एरे है, जाहिर सी बात है, सामने पता लग रहा है आपकी जो एरे है वो इंटीजर टाइप की। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इंट, क्या मेरी जो वैल्यू आएंगी वो इंटीजर टाइप आएंगी, इंट एक चीज होगी। देन वेरिएबल का नाम कुछ भी रखने, आई लिख लें, आई की जगह मैं कुछ और कर लेता हूँ। मैं जैसे करता हूँ कि वैल, मैंने वैल कर दिया। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा कॉलन, और आगे क्या होता है, अरे नेम। इतना आसान है। अब यहाँ पे आप इस एरे को देखें, तो एरे का नाम क्या है, यहाँ पे ए डबल आर, सिंपल। आपने यहाँ पे जाना है, लिखना है ए डबल आर, बस इतनी सी बात है। अरे जो फोर, सॉरी यहाँ पे मैंने फोर, ये आपका क्या होगा यहाँ पे, सिंपल और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फोर ईच नहीं लिखना, लिखना फोर ही है, बोलते इसको फोर ईच है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा वैल्यू इज, और यहाँ पे इसको कंकेटिनेट करके मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आपने लिखना है वैल। अब होगा क्या कि सबसे पहले अरे यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, पर यहाँ पे वैल लिख दे, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सेमीकोलन डाल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्लियर है सर, आई थिंक। हाँ, अपेंड लिख दिया, यहाँ पे आता है प्रिंट। ठीक है, ये, और आई थिंक कोई हमने छोटी सी मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारे पास जो है इशू आ रहा है, प्रिंट। इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है। इस तरह करते हैं, यहाँ पे ये फोर लूप जो है इसका है। हाँ ठीक है, हमारे पास जो है कभी कभी ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बड़ा इशू करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, एन कर लें, और यहाँ पे बेसिकली वो वैल्यू आ रही है, बस हम इस वैल्यू को सिंपल प्रिंट करवाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हमें बेसिकली क्यों एरर दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं हमने। हाँ एक्चुअली शायद हमने जो है एक्स्ट्रा ब्रैकेट, हाँ एक्चुअली देखें, बेसिकली हमने इसकी ब्रैकेट नहीं डाली हुई थी, तो ये ब्रैकेट डल गई, ये इसकी है और ये क्लास की है, ये फंक्शन की, ये क्लास की आ रही है, ये हमारे पास जो है इसकी लूप की। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, रन करके, इससे पहले मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले क्या होगी, अरे को उठाएगा। अब यहाँ पे मुझे आप बताएं, मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की है, नहीं किया, कोई वैल्यूज को स्टार्ट दी, नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया इसको मैंने, इसको सारा कुछ खुद पता है। इसने सबसे पहले अरे उठाई, ऑटोमेटिकली इसने देख लिया कि यार अरे के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी है, इसने खुद लाइक कैलकुलेट कर लिया जो भी इसके। इसने क्या किया, वन बाय वन, इंडेक्स इंडेक्स को नहीं, एलिमेंट को क्या किया, देखा, एलिमेंट को उठाया, इस वैल्यू में पेस्ट किया। देन इस वैल्यू में पहली बार क्या आएगा, 11 11 ये आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड बार क्या आएगा, 22 यहाँ पे आ जाएगा। तीसरी बार क्या आएगा, 33 यहाँ आ जाएगा, 44 यहाँ। हर वन बाय वन एक वैल्यू जो है वो नीचे आती रहेंगी। तो पूरा नहीं करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट कैसी आती है। ये लूप जो है फॉर ईच लूप, अरे के लिहाज से, लाइक जब अरे हम लोग यूज करेंगे तो हम ये यूज करेंगे। वेरी नाइस, देखें, 1122 बिल्कुल से सही जो है आउटपुट हमें दिए। तो ये बेसिकली जो है ये फॉर ईच लूप जो है चलता है इसमें, ठीक है। इसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते, तो मतलब छोटा सा लूप भी है और बड़ा फास्ट भी है, बड़ा अच्छा भी है, ठीक है। तो ये हमने जो एरे इसमें बनाई है, ये मैं भी आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बस एरे ऐसे बनती है, बनाते हैं इसको ऐसे, डिक्लेयर ऐसे करते हैं एरे को। इंशाल्लाह इस पे डिटेल से हम लोग ना आगे एक हमारे पास आएगा टॉपिक, इस पे हम बात करेंगे। इसमें इंटीजर भी होंगी, फ्लोट भी होंगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या होंगे, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग टाइप भी होगी, तो हम डिफरेंट उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो एक टॉपिक था वो जो हमारे पास है वो क्लियर हो चुका। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। ये दूसरा हमारे पास टॉपिक था, हम अपने अगर पे जाए, हमारे पास दूसरा टॉपिक है लेबल्ड फॉर लूप। अच्छा, लेबल फॉर लूप का क्या है कि हम लोग को ये मोस्टली नेस्टेड लूप के लिए बड़ा यूज होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि एक दो स्टेटमेंट्स आती हैं आपकी, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा समझा भी देता हूँ, उसको आगे भी देखेंगे, ठीक है। ब्रेक एक होती है आपके पास, ठीक है। अभी हम फिलहाल ब्रेक को देखते हैं। ब्रेक बेसिकली क्या करता है कि एंड लूप, मतलब एक तरह का वर्ड यूज कर ले, एंड लूप, मतलब लूप को खत्म कर देता है। मतलब मैं कहता हूँ कि लूप के अंदर कहीं पे आपने जब ब्रेक यूज किया है ना, तो इट्स मीन जो है आपका ब्रेक जो है ना, वो क्या करता है, लूप को तोड़ देता है दरमियान से। वैसे लूप तो नहीं टूटता, आपको पता है, ठीक है। जैसे हम लूप बनाते हैं, मैं यहाँ पे लूप बनाता हूँ फॉर सिंपल वाला ही, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये यहाँ पे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट हमारे पास भी आती है, ये आ गई शॉर्टकट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एरर का आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ हेलो, तो अभी ये कितना प्रिंट होगा मेरे पास, 10 बार प्रिंट होगा। कहीं पे मुझे लगता है अगर आप इसको खत्म करना चाहें, मतलब ये देखिए, नहीं होगा, ठीक है। अब अगर, अब थोड़ी सी गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ और ब्रैकेट लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जब आई इक्वल इक्वल टू 6 हो ना, तो मेरे लूप को तोड़ दो, खत्म कर दो, उससे आगे चलना ही नहीं है आपको। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, ब्रेक स्टेट, ये सिंपल, ब्रेक का ये काम है। ब्रेक क्या करता है, दरम्यान उस लूप को ना तोड़ देता है। अभी देखिएगा, यहाँ पे अगर आप खुद में यहाँ पे है आई प्लस आई भी कर देता, तो क्या आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो। आई यहाँ पे मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये चलेगा 0 से 9 तक बेसिकली ना, क्योंकि लेस देन 10 है, तो यहाँ पे 0 से 9 वैल्यूज आई होंगी। तो देखें, अभी तो मैंने ब्रेक लगा दी, इसको पहले खत्म करते हैं ना, इस तरह, ये, अब इसको रन करते हैं जरा। ये, अच्छा देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप गौर से देखें, है ना, इट्स बेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ यहाँ पे, ये। अभी होगा क्या, पहली बार लूप चलेगा यहाँ, इस इफ को चेक करता रहेगा, क्यों ही आई में 6 आएगा ना, इक्वल होगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। और जब ब्रेक कॉल होगा, ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है, तो बिल्कुल वापस ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इस
बिल्कुल 4 के बाहर ही चला जाएगा, 4 को खत्म कर देगा। अगर आप देखें सिर्फ 6 तक चलेगा, 6 से आगे हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो 0 से लेकर 6 वैल्यूज आएंगे, देखें 0 1 2 3 4 5 6। तो होपफुली आपको ब्रेक की जो है ना समझ आ गई, ब्रेक बेसिकली ये करता है। ठीक है, तो अगर ब्रेक की आपको समझ आ गई तो लेबल फॉर लूप जो होता है ना, ये बेसिकली ब्रेक को लेके चलता होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास लेबल, लेबल क्या होता है कि हम ना लेबल लगाते हैं कहीं पे। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा लेबल ये। ठीक है, अब ये मैंने एक लेबल लगा दिया। ठीक है, लेबल ओ, ओ लिख देते ताकि मैं आपको अच्छे से समझूं, लेबल ओ। अब लेबल ओ जब मैंने लगाया ना, तो अब ये एक लेबल बन गया। ठीक है, इस लूप से ऊपर, याद रखना आपने। ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ओके। और इसको हम करते हैं यहां से, अभी इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। मैं इसके अंदर एक और लेबल लगाता हूँ, मैं एक और लूप लगाता हूँ, इन जे इक्वल टू 10, सॉरी जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 6, और जे प्लस प्लस ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको एक्स करूंगा और यहाँ पे इस कर दूंगा। ठीक है, सही है। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटर लूप एंड इनर लूप। ठीक है, ओके, सही है, ग्रेट। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, अब हम दो लेबल, एक तो लेबल मेरा ऊपर है। ठीक है, पहले हम एक लेबल लगा के ना, आप लेबल की समझाता हूँ आपको बात। ठीक है, तो होगा क्या मेरे पास कि अभी जो मैंने ब्रेक लगाया था, ये जो सिंपल ब्रेक है, ये सिर्फ एक लूप को खत्म कर, ये जब आप सिंपल ब्रेक लगाएंगे ना, इट्स मीन जो लूप, जो सबसे अंदर वाला लूप है ना वो खत्म होगा। मतलब ये ब्रेक किस लूप के अंदर लगा हुआ है, इस लूप के अंदर लगा हुआ है, ये जो अंदर वाला लूप है, तो सिर्फ ये लूप खत्म होगा। ठीक है, मतलब ये बाहर वाला कभी भी खत्म नहीं होगा, याद रखिएगा। एक लूप खत्म होता है ब्रेक से। अब लेबल फॉर लूप बेसिकली जो हमने, हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या करता है कि अगर मुझे दो लूप लगे, तीन लूप लगे, और मुझे ये वाला लूप, बाहर वाला लूप खत्म करना है, ये वाला, इसको मुझे क्या करना है, बिल्कुल तोड़ना है, खत्म करना है, तो इसके लिए ये एक मैंने लेबल लगाया हुआ है। ब्रेक क्या करता है, जो हम ब्रेक करेंगे वो जाएगा सीधा इस लेबल पे, इस लेवल पे जाके ब्रेक कर देगा, उसके बाद लूप ही नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे ब्रेक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेबल सिंपल। सिंपली देखिए, और बस कोई एरर भी नहीं आया, और प्रॉपर उसने क्या किया, कर दिया। अच्छा, अब चलेगा कैसे, अब हम इसको जरा मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले ये लेबल 0 इसको तो देखेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अभी तक ब्रेक लेवल 0 नहीं हुआ, लेवल ओ नहीं हुआ, तो मतलब फॉर लूप चलेगा, आई 0 बिल्कुल चलेगा, आई में 0 आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये एक बार चलता है, ये कितनी बार चलेगा, जितनी इसकी वैल्यूज होंगी, तो ये 4 5 6 7 जितनी बार ये चलेगा चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम I 6 की जगह हम क्या करते हैं, आई बेसिकली कर देते हैं 2। ठीक है, जब I 2 होगा एंड हमारे पास जे इक्वल टू 2, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तब क्या कर दे, ये जो ब्रेक है, ये लेबल 0 जो है ये ऊपर चला जाए और इस दोनों फॉर लूप को खत्म कर दे। ठीक है, मतलब ये मैन वाला है ना, मैन खत्म हो जाएगा तो ऑलरेडी ये पूरे का पूरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो इसको हम रन करते हैं। तो देखें, अभी इसको चलना कितना चाहिए था, ये तो थोड़ा सा चला है ना, मतलब कि ये अभी हमने ये ब्रेक किया ना, तो पहले 5 बार इसको हम वैल्यू थोड़ी छोटी, तो वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारी, हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू कर देते हैं 4, 4 तक चले ये, और इसको भी हम क्या करते हैं 3 तक चले ये, इक्वल टू 3। अब इसको रन करके देखते हैं, सही समझ आएगी आप लोगों को। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले एक दफा चला बाहर वाला,
ये कितनी दफा चलेगा? 3 बार चलेगा। देखें, इनर आउटर लूप एक बार चला, इनर लूप एक, दो और तीन, मतलब चौथी बार, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी मिल गया आउट, 0 1 2 3, 4 बार। फिर जब आउटर 1 हुआ, ठीक है, अब कंडीशन पहले चेक करेगा। आई में क्या पड़ा था? अभी तक तो 0 पड़ा है। जे में क्या पड़ा है? जे में भी 0 पड़ा था, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, दूसरी बार फिर जब ये जे अपग्रेड हुआ तो जे में 1 आया, आई में तो वही पड़ा होगा पहले से 0। फिर तीसरी बार जे में तो 2 आ गया, अब ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये वाली फॉल्स है। तो एंड का मतलब होता है दोनों का ट्रू होना। ठीक है, तो ये फिर वही काम है। फिर क्या करेगा? यहां से जाएगा ऊपर। अब आई जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। आई में पहले 0 था, अब आई में देखें आउटर लूप 1, फिर इनर लूप 1 1 1 1 से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा। फिर आउटर, अब देखिए आउटर लूप 2 हो गया। अब ये वाली कंडीशन ट्रू है, आई इक्वल टू 2। लेकिन जे पहली बार 0 होगा, दूसरी बार 1 होगा, तीसरी बार जब जे 2 होगा ना, तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगे? ट्रू। लेकिन तीसरी बार जब 2 हुआ, यहाँ पे होगा क्या कि ये ब्रेक करेगा, जाएगा सीधा किसको ब्रेक करेगा? इस लेवल को ब्रेक करेगा। जो इस लेवल को ब्रेक करेगा तो भाई खत्म, पूरे का पूरा लूप जो है, बार वाला लूप ही ब्रेक कर देगा, जाएगा ही नहीं वहां पे। तो क्या कर देगा? बिल्कुल लूप के बाहर आ जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे लूप क्या होता है? टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लेबल लूप है। तो इसके अंदर अब आप लेबल एक नहीं, लेबल दो तीन लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे लेबल कोई और भी लगाना है। मैं कहता हूँ लेबल, लेबल आई, मतलब आई से मुराद लेबल इनर। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको इसको रिमूव बेशक ना करें, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? लेबल आई। अब ये बाहर वाला लूप पूरा चलेगा, सिर्फ अंदर वाला लूप जो यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं रन करके दिखाऊं, अब ये जो लेबल है देखें, अभी जो हमारे पास आउटर लूप है ना, वो अपने टाइम पे बिल्कुल चला है। देखें 3 तक, 1 0 1 2 3, एक बार भी कहीं रुका नहीं है ना, वो ब्रेक हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इस बाहर वाले लेबल को कॉल ही नहीं किया, हमने अंदर वाले लेबल को बेसिकली कॉल किए। तो अंदर वाला लेबल क्या हुआ? यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना मेंटली टॉर्चर करने वाला जो है लेबल फॉर लूप है। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने पास अच्छे से, तो आपको ये चीजें कुछ जो है क्लियर होंगी। ये बेसिकली लेबल फॉर लूप में आता है। ठीक है, आप मल्टीपल लेबल फॉर लूप लगा के उसको बड़े अच्छे तरीके से ना आप काम कर सकते हैं। आपको जो लूप जो है तोड़ना है, वहां से तोड़ के आप दूसरी लूप में जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इस लेबल का काम होता है। ठीक है, लेबल फॉर लूप से पहले आपको ब्रेक का आइडिया होना चाहिए, वो मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दी है। ब्रेक और कंटिन्यू मैं दोबारा एक बार अगले वाली आने वाली वीडियोस में फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। है, उससे पहले आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे, एक हमने फॉर ईच देखा और एक लेबल फॉर लूप देखा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो थे। तो ये जो फॉर लूप का जो हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा क्लियर हो गया। फॉर लूप के अंदर चार चीजें हमने देखी थी, तो चारों की चारों जो है हमारे पास क्लियर है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप पहले पिछली वीडियोस जितनी भी हैं वो देखें। ठीक है, हमारे और भी जो है वीडियो C++ की, HTML की, वो भी काइंडली आप जो है देखें, विजिट करें। वो वीडियो अच्छी लगी है ये वाली, आपने कंप्लीट देखी है, तो काइंडली प्लीज इसको अच्छे से जो है शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि जो है वीडियोस, आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक जो है पहुंच सके। तो इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।